दोस्तों, आ गया हूँ सुबह सुबह खेत में। वैसे तो मैं 2 घंटे पहले आ चुका था खेत में। पहले मैंने ये सामने जो खेत दिख रहा है इसको तैयार किया है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाते वक्त तो मैं वीडियो बना नहीं सकता था। अब बाई करके इसको खेत को अच्छी तरह से तैयार करके और मैं ट्रैक्टर में बैठा हूँ। और ये सामने देखिए बकरियां आई हैं चरने के लिए। यहाँ पर मैंने जब पल्लक में पानी दिया था थोड़ा सा पानी वहाँ निकल गया था, तो ये अब यहाँ पे पानी पी रही हैं बकरियां। और ये मेरा ट्रैक्टर है, मैं इस पे बैठा हूँ। और ये खेत है, इसको अभी अभी तैयार करके ही हटाऊँ। और वो नीचे जो खेत है उसमें हमने 2-3 दिन पहले पल्लक बोई थी। और ये ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। टाइम हो चुका है 10, 10:30 का। 12 बजे मशीन वाला आएगा जो कि मूली की बिजाई करेगा। इसमें ट्रैक्टर के पीछे मशीन जुड़ी होती है, उसमें बीज और खाद डाल के और फिर इसमें वो मूली बो देगा। और देखिए बकरियां बिल्कुल एक जगह इकट्ठी हो गई सारी। मैं इनको बहुत देर से देख रहा हूँ। यहाँ पर पानी है तो पानी के मजे ले रही है। फिर ये कुछ खेत हैं जिनकी बाई नहीं करी गई है, तो इनमें कुछ तो जो गेहूं के दाने पड़े थे वे जमे हुए हैं, कुछ घास जमी है। ये 8-9 किले हैं, ऐसे ही इन्हीं में घूमेंगी आज पूरा दिन। ऐसे घूमती रहेंगी। यहाँ पानी है, पानी पीने आ जाएंगी। तो देखिए सारी की सारी बकरियां एक ही उसकी है। और ये हमारा ये ट्रैक्टर भी आ चुका है मूली बोने के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए छाया में चला गया था। ये बकरियां भी अब फिर से चल पड़ी है चरने के लिए। जो घास है, फली वगैरह, ये इनको खाती रहती है। वैसे तो ये राजी हो गए तो वो खाती है पेड़ों के पत्ते। ये जो इनके साथ रहते हैं ये अपने साथ ऐसी चीज रखते हैं जो ऊपर से टहनियाँ काट सके, तो उससे काट डाल देते हैं और ये खा जाती हैं। अभी ऐसे नए नए पत्ते आए हैं, इसलिए जिसने जो पेड़ जंगवाने थे वो जंग के नए पत्ते आ चुके हैं। अब ये नीचे ही चराएंगे इनको। और ये देखिए ये आ गया है हमारा जो ट्रैक्टर, इसके पीछे मशीन जुड़ी हुई है और उसमें मूली का बीज और खाद का कट्टा ला रखा है, उसको डाल देंगे और ये बो देगा। और ये सामने देखिए बकरियां चरते हुए बड़ी अच्छी लग रही हैं। और ये अब इसने मशीन को रखा है नीचे। अब इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि इसमें सेटिंग करनी पड़ती है पहले। जैसे कितना बीज डलना है, इसमें कितनी ज़मीन है, उसी के हिसाब से खाद अलग से 2 खाने होते हैं। इसमें एक में बीज डलता है और एक में खाद डलता है। तो अब ये कर रहे हैं, मेरा काम था मैंने वो कर दिया सारा। और ये बकरियां भी 3-4 बार घूम के आ चुकी, क्योंकि 10 किले हैं यहाँ घूमने के लिए। इनको मजा आ रहा है सही। बढ़िया कच्ची घास है, क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी। और जो इसकी मेड़ हैं, खेत के डोले हैं, उन पर भी घास उगी हुई है, क्योंकि बारिश कई बार होती है यहाँ पे। अगली बार जिस दिन गर्मी होती है उससे अगले दिन बारिश तो जरूर आएगी। तभी तो पेड़ों में हरियाली देखी कितनी बढ़िया है ना। तो मजा ऐसे पेड़ रहते थे इस समय। अब की बार थोड़ा सा फर्क से ये सामने हमारा गांव दिख रहा है और बकरियां चरते हुए सुंदर लग रही हैं। और ये यहाँ पर बीज और खाद डाला जा रहा है ताकि अच्छी तरह से बीज पड़ सके। फिर इस मशीन की सेटिंग करने में भी 5-7 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि कोई खेत कितना होता है, कोई कितना। और मैं यहाँ बैठे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए।
ट्रैक्टर चलाते वक्त तो बनाया नहीं गया था, इसलिए मैंने सोचा चलो अब बना देता हूँ। कैसे मूली की फसल बोई जाती है, क्या करते हैं। और मौसम भी ऐसा हो रहा है, जो भी बादल आता है उसके साथ एक बूंद जरूर आती है, बादल निकल जाता है बूंद गिरते गिरते। तो ये भी खतरा हो रहा है भाई, कहीं जैसे हमने पल्लक लगाई उस दिन जबरदस्त बारिश आई, तो गड़बड़ हुई। आज फिर से यही अनुमान हो रहा है कि बारिश आनी ही आनी है। तो देखते हैं कितनी देर में कैसा मौसम बदलता है। वो तो ऐसा ही रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी जरूर, लेकिन ये राजी खुशी पूजा है एक बार, क्योंकि लाइट भी चल रही है तो पानी भी देंगे फिर इनमें। और ये बकरियां बातें करते करते देखिए 3-4 किले दूर पहुंच चुकी है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा घास है इसलिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, और एक प्यारा कमेंट करो, ताकि मेरे को मालूम हो सके कि भाई आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। मैं तो ज़्यादातर खेत में ही अपने व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मेरा काम खेती का ही है, और आपको ये अच्छी चीज़ें दिखाता रहता हूँ। देखिए बकरियों को चरते हुए मैंने बहुत दिनों बाद बकरियां देखी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो बकरियां हैं जिनके पास, ये गांव के दूसरी तरफ है, और ये बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं इनको चराने के लिए, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल खाली खेत पड़े हैं। सबने ज़्यादातर धरती की बाई की हुई है, कहीं कोई घास फूस नहीं है, तो इन्हें दूर दूर जाना पड़ता है इनको लेके, और फिर शाम को लौटते हैं अंधेरे में। जैसे पहले गायें जाती थी चरने के लिए और शाम को लौटती थी, वही काम इनका है। और ये इनका दूध बहुत ही महंगा बिकता है, तो ज़्यादातर ये इनका दूध बहुत अच्छा रहता है, शरीर के लिए हल्का होता है, हजम जब हो जाए जल्दी हो जाता है इनका। और ये खेतों में जाती हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ खाओ हैं, इसलिए इनका दूध पौष्टिक होता है। और ये देखिए मेरा तैयार किया हुआ खेत और हमारा गांव, और ये ट्रैक्टर की सेटिंग करते हुए पता नहीं कितनी देर और लगेगी इनको सेटिंग करते करते। मैं तो यहाँ मस्त छांव में बैठा हूँ, क्योंकि छतरी है ट्रैक्टर के ऊपर, और जिस साइड में मुंह है ट्रैक्टर का उसी साइड से हवा आ रही है, बिल्कुल बढ़िया ठंडी ठंडी सही। मैं तो उतरता नहीं इससे नीचे। तो ये देखिए मैंने जो खेत किया तैयार, अलग ही चमक रहा है खेत बिल्कुल। और यहाँ के धान का भी खेत तैयार होने लगे हैं। ये देखिए पानी भर के इसमें घोल मार दिया है, और 2-4 मजदूर भी नजर आ रहे हैं, वे ब्योत पड़ रहे हैं धानों की। तो वो एक ही बार में, क्योंकि लाइट भी चली हुई है, 1-2 किला और तैयार हो जाएगा, तो इकट्ठे लगाते हैं 4-5 किले जो तैयार हो जाएंगे। तो अब धान की भी तैयारी चल चुकी है, इसीलिए हमने यहाँ मूली लगाई है जल्दी। मुकाबले धान लगाने हैं तो उनमें फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ ये खेत खाली था, ये देखिए ये तैयार किया है मैंने अभी जाके। तो उसके बाद में धान में लगने के बाद ये मूलियाँ की देखभाल में होगी, तो ये हमारी ब्योत तैयार होगी 10 से 15 दिन में। तो हमने सोचा जब तक 10-15 दिन हैं इनको ये अच्छी तरह से चल जाएंगी, अगर जम गई तो बढ़िया, तो फिर वहाँ पे दूसरा खेत है वो गांव से दूर, तो वहाँ पे देखेंगे, कई दिन लग जाएंगे वहाँ। तो जब तक यहाँ 1-2 पानी घुमा देंगे इनमें, बस फिर आके तो बारिश का मौसम आ जाएगा, इनमें निराई गुड़ाई ही होनी है। तो देख लीजिए ऐसा खेत तैयार किया है मैंने, बिल्कुल लगा तो टाइम, परंतु क्योंकि ये जो मशीन है इसके पीछे, ये जो पूल निकालती है उनके ऊपर लाइन बनी होती है, उन नालियों द्वारा पुलों के ऊपर बीज गिरता है, और फिर
वो ऐसी बढ़िया ऊंची नालियाँ होती है, चाहे कितनी बारिश हो जाओ वो मूली तक पानी नहीं जाएगा और लंबी मूली बैठती है इनमें। तो ये इसी तरह से कुछ मशीन बनाई। इस मशीन से बहुत ज़्यादा सब्जियां बूझ जाती हैं, गेहूँ भी बूझ जाते हैं और भी कई तरह की चीज़ें बूझ जाती हैं। ये एक ही मशीन बहुत कई तरह के काम कर देती है। तो आजकल सभी इसी से करने लगे, नहीं तो पहले मजदूरों को बुलाते थे। ये देखिए ये पहली बार वो पलाई डालने जा रही है। ये ऐसे फूल बनाएगी, इनके ऊपर बीज डलता है 2 लाइनों में या 3 लाइन करवा लो, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही लाइनों में होते हैं, क्योंकि पानी देंगे तो साइड से मिट्टी नीचे गिर जाती है और एक एक लाइन तो वैसे ही खराब हो। तो ऐसी कुछ चल रही है मशीन। और ये अब निकाल, ये मूली की बिजाई करने लग गई। नालियों के द्वारा बीज इनमें आता है और बिल्कुल एक सार बीज, और ये चलाने में बहुत ही आसानी आराम से पड़ती है, बहुत ध्यान से। ट्रैक्टर का भी बहुत ज़्यादा जोर लगता है इसमें। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ऐसे कुछ होती है हमारे यहाँ मूलियों की बिजाई। आपको थोड़ी बहुत हवा की आवाज़ आ रही होगी, तो ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खेतों में ऐसा ही होता है। थोड़ा थोड़ा माइक नहीं है मेरे पास, अगर माइक होता तो फिर आपको कुछ आवाज़ नहीं आती। आप लीजिए मूली बोने का आनंद। ये ऐसे ही देखिए एक ही जगह घुमा देता है ट्रैक्टर को, बस वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बो चुकी है हमारे खेत में ये मूलियाँ। ये ट्रैक्टर अब देखिए बाहर निकालने जा रहा है और ये ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे को बीच में जाना पड़ा था। ये मशीन में जो बीज है वो देखना पड़ता है, इसमें कम है। तो हम 2 थे पीछे मशीन के, एक तरफ देख रहा था, एक दूसरी तरफ। लास्ट में आके वो करना पड़ता है हाथ से। तो दोस्तों आधा घंटा रुकने के बाद मैंने इसमें पानी चालू कर दिया मूलियों में। तो वो सामने ट्यूबवेल है और ये देखिए पानी आ चुका है खेत में। और थोड़ी देर के लिए मैंने ये इसमें नक्के वगैरह किए थे, तो उसमें टाइम लग गया था। उसमें तो दोनों हाथों में वो होता है फावड़ा बोलते हैं इसको, तो उससे तो वीडियो बन नहीं सका था। लेकिन पानी चलाने के बाद अब आया हूँ अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया और ये पानी आ चुका है। देखिए ऐसे मिट्टी गिरने लगती है इनमें, इसलिए 2 ही लाइनों में लगाते हैं, ताकि बीच की 2 लाइन ऐसी की ऐसी रह जाए। तो पानी इधर से हमने उरली तरफ से चालू कर दिया। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है कि कुछ खाल वगैरह बनाने की, एक ही उसमें पानी चल जाता, क्योंकि तो हमने कंप्यूटर की घोड़ी लगवा दी है, एक सा पानी गिरने लगा। और बकरियाँ बहुत दूर जा चुकी हैं यहाँ से, थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। ये हमारा गांव देखिए आप, दोपहर में कैसा नजर आ रहा है। ये सवार के खेत कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और मूली में पानी चल रहा है। ये तो अब ये समझ लो आप 2, 2.5 या 3 घंटे लगेंगे इसमें घूमने में पानी। तब तक आपको मैं यहाँ का हाल चाल दिखाता रहूँगा। और मौसम में ऐसा हो रहा, थोड़ी देर पहले बूंद आ गई थी, इसीलिए हमने पानी चलाया, नहीं तो पानी चलाते नहीं हम। क्योंकि ये जो तेज़ बारिश आ जाती तो ये जो बूल बने हैं मूली के, ये ढह जाते हैं और पानी इनमें चला जाएगा तो एक बार ये मिट्टी जम जाएगी। देखिए बादल बिल्कुल आकाश में मंडरा रहे हैं और वो नीचे पलक का खेत है, उसमें कल पानी लगाना है, क्योंकि उसमें हो गई थी रापड़। आज थोड़ी सी तो सख्त मिट्टी हो जाएगी तो फिर ऊपर से उसमें त्रेड आनी शुरू हो जाती है, फिर पानी आएगा तो वो खिल जाएगी उसे। ये सामने लगने लग गए हैं धान,
तो देखिए फोकस नहीं हो रहा, दोपहर का टाइम है, फ़ोन भी बहुत गर्म हो रहा है। देखिए परेशानी फोकस होने की, और ये दोपहर में ज़्यादातर होती है इसमें। यहाँ पर ये खेत तैयार है और मजदूर प्योग उखाड़ने के लगे हुए हैं। क्योंकि ज़्यादा दूर है इसलिए साफ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी धानों का काम भी चालू हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 तारीख के बाद में भी ऑर्डर है धान लगाने का, अब की बार शायद 15 तारीख के बाद किया था। तो देखिए ऐसे मिट्टी साइड से नीचे गिरने लगती है, तो अगर 3 लाइन होती है इसमें तो 1 लाइन तो उसी में चली जाती है, तो फिर जितना बाकी बचेगा 2 लाइन सेफ रहेंगी। और ये हमारा गांव है, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा, और सभी बढ़िया मकान बने हुए हैं इसमें, और हरियाली भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये बुगले देखिए वहाँ से पानी आ रहा है, वहीं बैठे हैं मस्ती के साथ अपने। ये तो जहाँ पानी चल रहा हो, बाई हो रही हो, वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं निकलते रहते हैं, इनका वही खाना है। मैं इनको बहुत देर से ही देख रहा हूँ, ये यहीं पे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि ऐसे ऐसे सुंदर नज़ारे आपको दिखा सकूँ मैं, और खेती के बारे में भी जो थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे वो बता सकूँ आपको। तो ये पानी चल रहा है, इसको देख रहा हूँ और आपके लिए वो लोग भी बना रहा हूँ, ऐसा ही चल रहा है। मैं आया था सुबह 7:30 बजे, फिर वापस घर गया, ट्रैक्टर ले गया, फिर ये पाई की 3-4 बजे इसको धरती को पाया, बढ़िया तैयार किया। उसके बाद ये मूली की बिजाई हुई है। अब देखते हैं कितनी देर में पानी घूमेगा, क्योंकि अब एक साइड से पानी नहीं चल रहा, पूरे में चल रहा है इसमें। ऐसे ही बीच से नक्के टूट गए, हमने भी सोचा चलो चलने दो इसको। ये जवार की फसल है, कैसे लहला रही है, ऐसी हवा चल रही है, बिल्कुल बढ़िया एक नंबर वाली, और पूरे खेत में पानी चल रहा है। तो मैं भी यही नहीं नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ, और आपके लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और पानी थोड़ा थोड़ा इनमें गुल्लों में ऊपर उचटने लग गया है, तो ये कुछ नज़ारा है हमारे यहाँ के खेतों का। 2:30-3 का टाइम हो चुका है, तो फिर सोचा भाई चलो ये उतर के ही दिखा दूं कितना पानी हुआ है इनमें। ये पानी हुआ है क्योंकि परली तरफ पानी टूट गया था, वो पूरे खेत में फिर चलने लगा। हमने भी सोचा चलो क्यों चलने दो, एक बार लेवल का भी पता चल जाएगा इसमें। और अगर एक बार अच्छी तरह पानी अगर इसमें घूम गया तो फिर अगला पानी उससे आधे से भी आधे समय में आएगा और सही उसी लेवल में आएगा। तो इसलिए एक बार ऊंचे नीचे का भी पता चल जाएगा, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है। तो चलो आपको दिखाता हूँ घूम के यहाँ पर क्या कैसा कितना पानी आया है। पहले तो हमने यहाँ इधर ही पानी कर दिया था, लेकिन वहाँ बीच में पानी टूट गया। अब टूट गया तो वहीं चलने दो, फिर ये इधर कम पानी आने लग गया। अब तो पूरे खेत में जा रहा है पानी, तो लाइट नहीं भागनी चाहिए बस। यहाँ पर ये सबसे बड़ा खतरा है लाइट भागने का। लाइट भागी तो सारा काम बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये हमने जो पल्लक वो रखी है, ये वो खेत है, और ये पानी देखिए यहाँ तक आ चुका है। क्योंकि अब मैं चारों तरफ देख के आता हूँ एक बार। ये ऊंचा खेत है, कोई मुझसे का बिल वगैरह ना निकल जाए कहीं पे।
अब तो मालूम चल जाएगा कहाँ से निकल रहा है, फिर बाद में परेशानी होगी, क्योंकि ये बहुत नीचे है ये खेत। इसलिए चलता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ चारों तरफ से। और ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे पड़ोस के गांव के खेतों का। वो आगे भी सामने एक गांव दिखाई दे रहा है। तो सबने बिल्कुल तैयार कर रखे हैं खेत, साफ सफाई कर रखी है। और अब कुछ ही दिनों में चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। कहीं धान लग रहे हैं, कहीं कोई फसल हो रही है, सब जगह हरियाली हो जाएगी। ये जो 20-25 दिन होते हैं ये बिल्कुल शुष्क होते हैं। यहाँ पे खेतों में कोई मजा नहीं होता खास। देखिए पानी यहाँ तक आ चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ठीक कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह सब जगह पानी चले जाए। एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में फावड़ा। अब कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मेहनत हो जाएगी और क्या होगा। दोपहर का टाइम हो चुका है क्योंकि इधर पानी नहीं गया था। अब ऐसा कर देता हूँ, एक नाली बची हुई है तो उसमें पानी चला जाएगा आसानी से। तो थोड़ा बहुत खेत में आए हैं तो काम भी करना चाहिए। वैसे तो मैंने ये खेत पूरा तैयार किया था ट्रैक्टर से, लेकिन ये थोड़ा बहुत काम इस साइड में हम आए नहीं थे, यहाँ से कर देता हूँ और पानी जाने का रास्ता हो जाएगा, जल्दी खेत की भराई हो जाएगी। तो ठीक है, धन्यवाद।